अब हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं। नैनीताल फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम होता है। साहब इस टाइम जुकाम से पीड़ित हैं, तो ज़्यादा इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान न देते हुए चलिए हम लोग थोड़ा यात्रा शुरू करते हैं। किनारे पे ही है, यहाँ से इसका व्यू बहुत ही सुंदर आता है, तो आप लोग यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे श्री माँ मनसा देवी के मंदिर का दर्शन करेंगे। यह एक प्राचीन मंदिर है और खुरपाताल लेक व्यू के जस्ट बगल में ही स्थित है, तो यहाँ पे भी आके दर्शन किया जा सकता है। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है कि यहाँ पे माँ मनसा देवी निवास करती हैं। और यहाँ से पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं खुरपाताल लेक। ये होता है लास्ट पॉइंट यहाँ का, और फिर यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं
और फिर रास्ते में हमको एक सरता ताल लेक दिखता है और यहाँ से जो झरना है वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे इसका टिकट यहाँ से 50 रुपये लगता है, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। फिर हम लोग जब वापस में मुड़ते हैं तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, इन सबको पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर हमको पता चला कि रास्ते में एक ट्रेकिंग भी है, टिफ़िन टॉप और टाइगर टॉप की, तो हमने वहाँ के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पे घोड़ा चालक सेवा समिति की एक संस्था बनी हुई है जो कि पूरे व्यू पॉइंट घुमाने के लिए 800 रुपये लेता है। तो हम लोग यहाँ से घोड़े से भी जा सकते हैं और पैदल भी जाया जा सकता है। यहाँ की रोड्स थोड़ी सी ख़राब हैं क्योंकि ये घोड़े के लिए ही बनी हुई है। लोग यहाँ पे पैदल कम ही जाते हैं और यह एक जंगल की तरह है, तो आप लोग जा तो सकते हैं यहाँ पे और एक बेहतरीन ट्रैकिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। पहाड़ों पर हूँ और टिफ़िन टॉप की ट्रैकिंग पे हूँ। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है, कोई भी एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे केवल घोड़े आते हैं। रोड भी बहुत अच्छी नहीं है, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। मेरा दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दी, मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। ये आप रोड देख सकते हैं। अभी जाके कुछ 1-2 लोग दिखे हैं तो सांस में सांस आई है। देखता शायद लैंडस्लाइड है, अदरवाइज टिफ़िन टॉप भी हो सकता है। तो लगातार चल रहे हैं। चढ़ाई पे है, ये थोड़ा ऊपर है, कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे आ गया हूँ तो सांस भी थोड़ा फूल रही है। वो घोड़े वाले जा रहे हैं। दोस्तों कहीं पर तो आ गया हूँ, शायद लैंडस्लाइड होगा या टिफ़िन टॉप होगा, क्योंकि मेरे पास कोई गाइड नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ के नीचे का व्यू देखिए आप लोग, इतना भयंकर व्यू है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार फीट ऊपर हो गए हम लोग। अगर आप लोग कभी वैष्णो देवी नहीं गए क्लासिकल कपड़े और बहुत सारे सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ के पास में ही एक छोटा सा गुरुद्वारा है, तो आप लोग यहाँ पे भी गुरुद्वारे में भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ की लगी हुई मार्केट का पूरा एंजॉय करते हुए, पूरा घूमते टहलते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे नैनी लेक की परिक्रमा में।
रास्ते में आपको यहाँ के जू पे जाने का गेट मिलेगा, जो कि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे स्थित है। तो यहाँ का टिकट 50 रुपये और 100 रुपये है। और यहाँ से गाड़ी आपको मिलती है जो कि 59 रुपये में आपको यहाँ से ले जाएगी और लेके आएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की ही गाड़ियाँ केवल चलती हैं बस। और परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पे आपको एक मिलेगा चर्च, आप लोग वहाँ पे जाके प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर हम लोग चलेंगे नैनी लेक। यहाँ पे बोटिंग करने का टिकट 210 रुपये और आधा चक्कर लगाने का 160 रुपये है। तो आप लोग यहाँ पे बोटिंग का भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से जो पूरा व्यू दिखता है, जो पहाड़ दिखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल नीचे आ गए हैं। ये माल रोड के पास है। मॉल रोड में घूम रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। लेट नाइट मॉल रोड नैनीताल। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे फ़िलहाल। तो ये हमारे इंजीनियर साहब। और ये नैनीताल की 2 दिन की यात्रा ऐसी लगी कि जैसे कभी न भूलने वाली हो। और फिर हम लोग वहाँ से धीरे धीरे वापस हो गए। और वापसी में बादलों ने एकदम से करीब आके कहा थैंक्स फॉर कमिंग। और मैं भी आपसे कहता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।